वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपकी क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। और जो स्टोरी इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला एक सू है, सेकंड कैरेक्टर आपका जॉन्सी और थर्ड है बेरमन जो कि एक इसमें ओल्ड मैन था, और फोर्थ कैरेक्टर भी है डॉक्टर, लेकिन उसका नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो ये स्टोरी है दोनों फ्रेंड के बीच की फ्रेंडशिप के बारे में है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है राइटर का वो ये था कि अगर शख्स के अंदर, किसी भी शख्स के अंदर अगर जीने की इच्छा है तो कोई भी बुरी कंडीशन हो उसमें सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी पेंटर हैं और ये लोग एक फ्लैट को ही शेयर करती हैं, और जिस मकान में ये फ्लैट है उसका ये थर्ड स्टोरी है। नवंबर में होता क्या है कि जो उसमें से एक फ्रेंड थी जॉन्सी, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, और जो सू थी वो उसको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बस जॉन्सी क्या करती थी कि सिर्फ पलंग में लेटी रहती थी और खिड़की के बाहर देखती रहती थी। एक्चुअली उसे निमोनिया हो गया था। उसकी फ्रेंड ने यानी कि सू ने उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बुलाया। वो हर बार आता था, देख के चला जाता था, लेकिन उसकी जो कंडीशन थी उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने एक दिन सू से पूछा क्या जॉन्सी को कोई ऐसी चिंता है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो जॉन्सी कहती कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसने अपने अंदर मन ही बना लिया है कि अब वो ठीक नहीं होने वाली है। अगर उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं होगी तो उसकी कोई भी दवा उसकी सहायता नहीं कर सकती है। सू ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जॉन्सी आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले। वो उसके पास आती थी, कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में इस तरीके से बात करती थी, लेकिन जॉन्सी कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। जो सू थी जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर के आई और उसके बीच में सीटी भी बजाती थी, ताकि जो जॉन्सी है वो क्या करे कि उसकी पेंटिंग की तरफ, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। लेकिन उसने एक दिन देखा कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही है, विस्परिंग कर रही है, और जब उसके पास तुरंत दौड़ करके गई उसके बिस्तर के पास, तो उसने देखा कि जॉन्सी बाहर की तरफ देखते हुए बैक काउंटिंग कर रही है। उसने पहले बोला 11, फिर बोला 10, 9, 8, 7। तो जो सू थी वो एकदम बिल्कुल परेशान होकर के खिड़की के बाहर देखने लगी कि आखिर ये देख क्या रही है। तो उसने देखा कि सामने ही एक ईंटे की दीवार थी, उसमें एक आईवी क्रीपर थी जो कि उसमें चढ़ रही थी और आधी चढ़ी हुई थी। उसी को देख रही थी वो कि बाहर तेज तूफान था और उससे वो जो उसकी जो बेल थी उसकी पत्तियां नीचे झरझर के गिर रही थी। सू ने जॉन्सी से पूछा कि ये क्या है। तो जॉन्सी बोली 6। तो उसने कहा तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तो उसने कहा कि देखो ना कितनी तेज हवा चल रही है और ये सारी पत्तियां गिर रही हैं। 3 दिन पहले कम से कम 100 पत्तियां थी, अब उसमें केवल 5 ही बची हैं। तो सू ने कहा अरे ये पतझड़ का मौसम है तो पत्तियां तो गिरेंगी ही। तो वो कहती है कि नहीं, जब इसकी लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। तो वो कहती है इससे तुम्हारे जीने मरने का क्या मतलब है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सू परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसके लिए एक सूप का कटोरा लेकर के आती है। तो वो कहती मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। और बस वो कहती देखो केवल 4 पत्तियाँ बची हैं और देखना चाहे आज का अंधेरा होते होते तक लास्ट वाली पत्ती गिर जाएगी और मैं मर जाऊँगी। मैं बस लास्ट की पत्ती देखना चाहती हूँ और हमेशा के लिए सोना चाहती हूँ। सू बड़ी परेशान हो जाती है इसकी बातों को सुन करके, उसके पास बैठ गई और उसे किस किया और उसे बोला कि तुम मरने वाली नहीं हो। वो कहती देखो मैं पर्दा भी नहीं गिरा सकती हूँ, अब तुम इस तरीके की बातें मत करो, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनानी है हमारे लिए। अगर तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं किसके लिए जीऊँगी। अब तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम इस तरीके की बातें नहीं करोगे, जब तक मैं पेंटिंग करूँगी तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा ठीक है चलो, तुम जल्दी से पेंटिंग ख़त्म कर लो, मैं लास्ट वाली पत्ती को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आराम से मरना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। सू कहती तुम सोने का प्रयास करो और मैं पेंटिंग बना रही हूँ। मैं बेरमन को अपना एक आइडल बनाने जा रही हूँ। आइडल मतलब है कि मैं उसी को अपने माइंड में रख कर के पेंटिंग बनाऊँगी। और जो बेरमन है वो 60 ईयर ओल्ड एक पेंटर वो भी था, और उसका एक लाइफ टाइम जो उसका एक ड्रीम था वो यही था कि वो एक अपना एक मास्टरपीस बनाना चाहता, जो कि उसके लिए एक सपना ही बनकर रह गया था, क्योंकि वो अभी तक बना नहीं पाया था। बस जॉन्सी को पूरा यकीन था कि आखिरी पत्ती जैसे ही गिरेगी
वो मर जाएगी। उसने क्या किया कि सू ने बेरमन के पास गई और बेरमन से उसने पूरी बातें अपनी बता दी कि जॉन्सी इस तरीके की बातें कर रही है। वो कहता है अच्छा। और उसने कहा और क्या दिक्कत है। उसने बोला कि उसने खाना पीना सब बंद कर दिया है, बस वो यही कह रही है कि मैं मर जाऊंगी ऐसा वैसा। तो जो जो बैरमन है वो कहता है ठीक है चलो मैं देखता हूँ। वो बिल्कुल चुप्पे चुप्पे उसके कमरे में आए। उस समय जॉन्सी सो रही थी। सू ने एक साथ पर्दा खींचा और दूसरे कमरे में चली गई। उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो उसमें सिर्फ एक ही पत्ती बची थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती किसी भी टाइम पे गिर जाएगी। फिर उसके बाद बैरमन ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने रूम में नीचे चला गया। अगली सुबह जब जॉन्सी जगी तो उसने बिल्कुल तेज़ आवाज़ में सू से कहा कि तुम जल्दी से पर्दा खींचो। सू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि अब पता नहीं क्या होगा, पत्ती गिर गई होगी, और बड़े ही बिना मन से वो पर्दे को खींचती है। सू ने जब देखा कि वहाँ पर एक पत्ती जो थी वो अभी भी बची हुई है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती देखो ये पत्ती कितनी हरी दिख रही है, इतनी तूफान और आंधी के बावजूद भी देखो वो नहीं गिरी। तो जॉन्सी कहती मैंने पिछली रात हवा को सुना था, मुझे लगा था ये गिर गई होगी, लेकिन ये आज भी नहीं गिरी है। फिर लेकिन ये है कि आज तो गिरी जाएगी और मैं मर जाऊंगी। तो उसने कहा तुम नहीं मरोगी, ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त के लिए ज़िंदा रहना है, तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा। उसके बाद में जॉन्सी बिल्कुल धीमे से मुस्कुराई और आंखें बंद कर लीं। लगभग हर घंटे में वो बार बाहर खिड़की से बाहर देखती थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती तो लग रहा है बिल्कुल चिपक ही गई है। शाम को फिर से तूफान आया लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी। तब उसने सू को बुलाया और उसने कहा कि देखो मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ, तुमने मेरी इतने प्यार से देखभाल की लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बस हमेशा ही इसी तरीके से बेवकूफ़ी तरह की बातें करती रही। मैं कितनी दुष्ट हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैं मरने की इच्छा रख रही हूँ तो ये एक तरीके से पाप है। सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया और उसे गर्म सूप दिया और उसे एक आईना भी दिया। उसने कहा कि ये लो, और जॉन्सी ने अपने बालों की कंघी भी की। फिर वो मुस्कुराई। अगले दोपहर जब डॉक्टर आया उसने उसे जब चेक किया तो उसने सू को बताया कि जॉन्सी के अंदर अब जीने की इच्छा है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाकर के बैरमन को देखना चाहिए क्योंकि वो निमोनिया से बीमार हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब वो नहीं बचेगा। अगली सुबह सू आई। जॉन्सी की बिस्तर पर बैठ गई और उसने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसने कहा कि तुम्हें पता है बैरमन को निमोनिया हो गया था, वो मर गया है। वो केवल 2 दिन बीमार थे बस। पहले दिन जो बिल्डिंग की देखभाल करने वाला था उसने उन्हें देखा था बिस्तर पर। उसके कपड़े और जूते गीले थे, वो काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान वाली रात में वो बाहर गया हो। उसकी सीढ़ी के पास लालटेन पड़ी हुई थी और वहाँ पर ब्रश पड़े हुए थे, हरे और पीले कलर पड़े हुए थे वहीं सीढ़ी के पास में। वो कहती डियर जॉन्सी, तुम्हें पता है, सू ने उससे कहा कि खिड़की के बाहर देखो, वो जो आईवी की पत्ती है, तुम्हें देख करके आश्चर्य नहीं लग रहा है कि ना तो हवा चलने पर ये फड़फड़ा रही है ना ही गिर रही है। उसने कहा यही है बैरमन की मास्टरपीस। एक्चुअली जब उस रात में ये पत्ती गिर गई थी तो उसने इसे पेंट किया था। सो स्टूडेंट्स, जो ये स्टोरी थी वो यहीं एंड हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।